नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सावन के सोमवार की व्रत की विधि, उसका महत्व और उसके नियम के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार परम न तो हम, अर्थात जो निरंकार है, ओंकार रूप आदि कारण है, तुरीय है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पद से परे है, कैलाश नाथ है, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल गुणों के आगार और संसार के तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के पावन महीने के पहले सोमवार की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रेम महीना सावन प्रारंभ हो चुका है और यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस दौरान भी अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा भी करते हैं। सावन के महीने में महादेव के साथ माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में सोमवार व्रत और पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। भोलेनाथ के भक्त बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे सावन में सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो वह खास बातें कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल का समय भगवान शिव को उतना ही प्रिय होता है जितना सोमवार का दिन या महाशिवरात्रि की तिथि। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं तो उस समय आप पूजा करने में समर्थ ना हो। ऐसे में किस प्रकार से पूजा करेंगे। आपके द्वारा की गई पूजा भगवान शिव स्वीकार कर लें। किस प्रकार से शिवलिंग पर या भगवान शिव पर जल को अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के नियम कौन कौन से हैं, क्योंकि बेलपत्र भी भगवान शिव को बहुत ही प्यारे होते हैं। कौन कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जा सकती है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, सोमवार का व्रत करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और जो लोग व्रत रखते हैं वह किस प्रकार का फलाहार कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल पर आजकल शिव महापुराण की कथाएं भी शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें आप ज़रूर सुनिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सावन के पूरे ही महीने में आपको संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएंगी और हमारी उम्मीद है कि आप हमारी इन वीडियो को भी देखेंगे। और अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं जल चढ़ाने की विधि के बारे में। कौन सी गलती जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना या दूध चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। लेकिन शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से पहले हमें पात्र के बारे में बात करनी चाहिए। पात्र का ध्यान जरूर रखें। भगवान को स्टील या तांबे के लोटे से जल या दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हें दूध या जल अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में उन्हें आप एक दिन, 2 दिन या जैसा भी आपके लिए संभव हो तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र काफ़ी दिनों तक पुराने नहीं माने जाते और बासी नहीं होते। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले ये देख लें कि पत्तियां कहीं से कटी फटी टूटी फूटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्तियां जरूर होनी चाहिए। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है, यानी कि जो उसका चिकना हिस्सा होता है वो शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए होना चाहिए। दूसरा यह है कि महादेव को क्या अर्पित करना चाहिए। तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से दुग्धा अभिषेक किया जाता है।
दूध चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ चंद्रमा देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिससे चंद्र दोष भी दूर होता है। लेकिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में वे खुद दूध का सेवन ना करें। भगवान शिव की पूजा करते समय आप उन्हें भूल से भी तुलसी के पत्ते या सिंदूर कभी भी अर्पित ना करें, क्योंकि इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और ये चीज़ें भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शिव की पूजा में शंख से जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं या जिस भी द्रव्य से आप अभिषेक कर रहे हैं, तो उसकी जो धार होती है वह बीच में टूटनी नहीं चाहिए, लगातार धारा गिरती रहनी चाहिए। और जब तक जल या दूध या फल का जूस, जो भी द्रव्य है या घी है, वह समाप्त ना हो जाए, लगातार उसकी धारा शिवलिंग पर गिरती रहनी चाहिए। शिवजी की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं? करनी तो चाहिए, लेकिन इसके बारे में भी लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। सावन के सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग या फिर महादेव जी की मूर्ति की चाहे कभी भी आप पूजा करते हों, पूरी परिक्रमा ना करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। खास तौर पर शिवलिंग की आप आधी परिक्रमा करें, साथ ही उन्हें चढ़ाए गए जल को भी भूल से पार ना करें। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, तामसिक चीज़ों से दूर रहें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाएं और उठकर पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान यदि ना हो सके तो आसपास किसी पवित्र नदी में या गंगा जी में स्नान कर लेना चाहिए। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में 2 बूंद 4 बूंद जितना भी आपके पास उपलब्ध है उसी हिसाब से गंगा जल मिलाएं और उससे स्नान करें। उससे भी नदी में नहाने जितना पुण्य प्राप्त होता है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का जल या फिर गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति यदि आप चाहते हैं, तो आप प्रदोष काल के समय शिवलिंग का अभिषेक गाय के कच्चे दूध, दही, घी, शहद, सरसों के तेल, काले तिल आदि से भी कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए। भस्म से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी होता है। कभी भी मौन रहकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा करने के बाद पानी, नारियल पानी या शिकंजी पीने से और मखाने के साथ चाय पीने से करनी चाहिए। दोपहर में बहुत अधिक आवश्यकता हो, घी में भुने हुए उबले हुए सादा आलू, लौकी, कद्दू या अरबी के साथ कर सकते हैं। साबूदाना, केला, सेब, अनार और मौसमी फल आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ों या भारी भोजन से आपको बचना चाहिए। चाय का सेवन भी बार बार आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें पहले से ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। व्रत का संकल्प सावन के महीने में पहले सोमवार को ही लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं या कन्याओं को व्रत रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनके पीरियड्स के कारण वह खुद पूजा करने में असमर्थ रहती हैं। अगर आप खुद से पूजा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप पहली बार व्रत प्रारंभ करते हैं तो आपको केवल शुद्ध अवस्था में ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। जिस भी सोमवार को आप पूरी तरह से शुद्ध हों उस सोमवार से आप व्रत कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि साल 2024 में 5 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं, तो इनमें से आप जितने भी व्रत रख सकते हो उतने आप व्रत रखें। व्रत का संकल्प आप इस प्रकार से भी लें कि आपको किस तरह का फलाहार व्रत के दिनों में करना है, क्योंकि कुछ लोग तो केवल फलाहार करते हैं। सुबह से शाम तक व्रत रखने के बाद प्रदोष काल में पूजा करने के बाद वो लोग फलाहार ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मौसमी फल, फिर आलू, लौकी या कुट्टू का सेवन कर लेते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक तक का भी सेवन नहीं करते। कुछ लोग आटे की रोटी का चूरमा बनाकर उसका भोग भगवान को लगाने के बाद चूरमे से अपने व्रत का पालन करते हैं। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो उसी हिसाब से व्रत कर सकता है। अगर आपको नमक खाना जरूरी है तो आप नमक से बना हुआ सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता जैसी हो उसके अनुसार आप व्रत रखने का संकल्प करें।
भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। ताजे फूल, बेलपत्र, धतूरा और मौसमी फल भगवान को अर्पित करें। व्रत की कथा हर सोमवार को आपको पढ़नी, सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। दोनों ही समय पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर संभव हो तो आपके पास अगर समय का अभाव है तो आप एक समय भी पढ़ सकते हैं। सबके कल्याण की कामना करते हुए सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को सोमवार के दिन खास तौर पर भगवान शिव की आरती इकट्ठे होकर करनी चाहिए। अधिकतर लोग सोमवार का व्रत पारण यानी सोमवार का जो व्रत खोलते हैं वह अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलते हैं, यानी जो भी भोजन है वह सामान्य भोजन आप अगले दिन ले सकते हैं। जो लोग इस नियम का पालन करते हों वह भी इस नियम को जारी रख सकते हैं, क्योंकि हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप सोमवार का भी व्रत रखते हों और मंगला गौरी का भी व्रत रखना चाहते हों, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ इन व्रतों को रखना और सोमवार के दिन भोले के साथ साथ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार यानी नंदी जी सहित भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार व्रत हों या सावन सोमवार व्रत हों, आपको माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव प्रदोष काल में की गई पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे उस काल में बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए हर सोमवार को आप प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। उस समय भगवान शिव का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। इस समय यदि संभव हो तो व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ें, शिव चालीसा का पाठ करें। जो लोग भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन ना कर पाए, घर से बाहर हों, तो ऐसे में आप प्रदोष काल के समय जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उनको स्मरण करते हुए अपने ध्यान में उनकी छवि बना सकते हैं, उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको समय हो, घर पर आकर आप शिवलिंग का या अपने घर के पास ही किसी मंदिर में या फिर घर के ही मंदिर में शिव का पूजन कर भगवान को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालन कर सकते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को इस महीने में किसी भी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही या फिर कढ़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के कुछ पूजन मंत्रों के बारे में। पूजा करते समय या भगवान शिव को पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र हैं: ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणिये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपतिये नमः। और इसी प्रकार माता पार्वती के मंत्र हैं: ओम शिवाय नमः, ओम उमाये नमः, ओम पार्वतीये नमः, ओम जगद्धात्रेय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाये नमः, ओम शांति रूपिणे नमः। शाम के समय पूजा करते समय चंद्र देवता के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम सोम सोमाय नमः। अगर संभव हो सके तो सावन के महीने में आप भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो शिवलिंग के समीप बैठकर सच्चे मन से हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति कर सकते हैं: सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालमोंकारं ममलेश्वरम, परल्यां वैजनाथं च डाकीयन्यां भीमशंकरं, सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घृष्णेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्म कृत पापम स्मरेण विनश्यन्ति। अगर हर सोमवार को इन मंत्रों का सच्चे मन से जाप किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यह थी आज की वीडियो, जिसके बारे में हमने आपको सोमवार के व्रत की विधि, उसके नियम और पूजा कैसे करें उस सब की जानकारी दी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाए, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है, इसीलिए प्लीज़ हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। धन्यवाद।